जिस खिलाड़ी ने ये आरोप खेल मंत्री के ऊपर लगाए हैं वो इतने गंभीर हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर। क्यों है गंभीर? अकेले उसने आरोप लगा रखे खेल मंत्री के ऊपर नहीं, उसने आरोप लगाया कि वो मुख्यमंत्री के पीएस तक को भी फोन किया, डीजीपी के पीएस तक फोन किया, अनिल विज साहब के पीएस तक फोन किया, चक्कर काटती रही वो लड़की। अच्छा, फिर सबसे गजब बात ये है कि खेल मंत्री आगे सफाई देता, बोला इसका पिछला भी बोला चेक करो, तेरा भी पिछला चेक कर लिया था। फिर अरे पिछले से किसका क्या लेना देना है? पहली बात तो उसका कोई लेना देना नहीं। महिला ने आरोप लगाया कि डीजीपी के पर्सनल पीए को उन्होंने फोन किया था, मुख्यमंत्री के निजी सहायक को फोन किया था, उप मुख्यमंत्री के ध्यान में मामला था, गृह मंत्री के पीए के ध्यान में था, गृह मंत्री के ध्यान में मामला था। 4 महीने लग गए एक खेल मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए। ये हरियाणा सरकार के ऊपर तो कलंक है ही, ये सरकार के बीजेपी के ऊपर कलंक है। और ये जो खेल मंत्री, हमने एक बात कही है भाई, नार्को टेस्ट होना चाहिए लड़की का भी और उसका खेल मंत्री का भी। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उसकी जांच होनी चाहिए, अगर इंक्वायरी साफ करवानी है तो उसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए खेल मंत्री को। और ये बचाने के लिए अब ये जो चार्ज लिया ना, उसने मैंने सुन रहा था, उसको कह रहा है खेल मंत्री, मैं तो हालांकि पहले आपसे पहले ही बताई बहुत कम आदमी है। लगभग 3-4 महीने से इनकी नीयत, इनकी कदाचार, इनका शिष्टाचार, इनकी नैतिकता, जब एक मंत्री इतनी बड़ी सीनियर खिलाड़ी जो कि जूनियर कोच लगी है उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो ये आम आदमी को कैसे बख्शेंगे? आप महिला को कैसे बख्शेंगे? इतनी जाहिल सरकार को सिर्फ मंत्री नहीं मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये कह रहा मैंने बोला अपना चार्ज सौंप दिया मुख्यमंत्री को। अरे मुख्यमंत्री तू है, अकबो है, चार्ज लेना देना मुख्यमंत्री का काम है, मंत्री का थोड़ी है। इसको, इस खिलाड़ी को और इसका दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लड़की का मामला हजारों लड़कियां खेलती हैं, उन पे और उनके परिवार के मनोबल पर फर्क पड़ेगा, माहौल खराब होता है। अगर लड़की झूठी है, झूठी शिकायत है तो लड़की को जेल में डालो, और अगर उसकी शिकायत सच्ची है 10 दिन में इंक्वायरी करवाओ, अगर वो झूठा है उसका मंत्री का जूते मार मार के उसको जेल में डालो, अगर वो सच्चा है तो भाई क्या प्रॉब्लम, उसने दोबारा मंत्री बना दो। शर्म आती है कहते हुए कि मुख्यमंत्री के आवास पर फोन किया जाता है और मुख्यमंत्री जी आवास से यह उत्तर मिलता है कि ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। एक महिला के साथ एक मंत्री दुराचार करता है और मुख्यमंत्री इसको छोटी हरकत बताता है उसका स्टाफ, और बोलता है कि मुख्यमंत्री के पास ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए समय नहीं है। मुख्यमंत्री किस चीज में व्यस्त है? लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री उसने बचाने का के मुख्यमंत्री के राज लब हो रहा है, हमें तो पता नहीं भाई, उसने कुछ मुख्यमंत्री इतनी। एक बात बताओ, ये जो धाराएं इस लड़की ने खेल मंत्री के ऊपर लगा रखी हैं, अगर ये धाराएं कोई लड़की नवीन जहीर के ऊपर लगा दे, आप बताओ क्या रुख होता सरकार का? ये धाराएं किसी आम इंसान के ऊपर लगी हुई हैं, जेलों में पड़े झूठे के साड़े भी बहुत है, किसी आम इंसान के ऊपर होता उसने 2 घंटे में जेल में डाल देते। कोई हरियाणा में बहुत बड़ा सुशासन ला रखा है, कोई कानून व्यवस्था संभाल रखी है, कोई रोजगारों को रोजगार दे रखा है, किसानों को खुश कर रखा है, व्यापारियों को खुश कर रखा है, कोई काम नहीं है। और मुख्यमंत्री का असली काम है वो अपने मंत्रिमंडल को नियंत्रण में नहीं रख सकते, वो प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे स्थापित करेंगे? ऐसी सरकार को, ऐसे सरकार के मुखिया को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं। और हद है कि 4 महीने से एक जूनियर कोच, एक महिला, वो तो चुप बैठ गई थी यदि उसका ट्रांसफर गलत जगह ना करते। कितनी और बच्चियों के साथ, इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मंत्री की। तो यो क्या है भाई खेल मंत्री? ये खेल मंत्री अगर उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और उसने पूरे सिस्टम को देखा है, हम यही तो कह रहे हैं भाई निष्पक्ष जांच कराओ। छोरी झूठी है, छोरी पर कार्रवाई करो, जेल में डाल दो। और जो खेल मंत्री है उसने गड़बड़ कर रहा है, उसकी तो और ज्यादा रिस्पॉन्स, और उसके घर बोला, गजब की बात देखो। तो इसलिए ये इनकी बेटी बचाओ तो पानीपत से ही शुरू हुआ था, तो मैं तो ये कहूंगा इनके मंत्रियों से बेटी बचाओ ये नारा होना चाहिए, तभी बात बनेगी। और ये हरियाणा के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। अब मुख्यमंत्री अपने मंत्री को, और देखो कैसे कल मैंने देखा मीडिया मारा खेल मंत्री का इस्तीफा, खेल मंत्री, अरे इस्तीफा नहीं है, वो बड़े टेक्निकल खेलते हैं, अरे हम पढ़े लगे हैं, बावले थोड़ी हैं। अरे मुख्यमंत्री होश के रेलवे स्टेशन पर दवा किताब पढ़ रहे हो, आया नहीं करते 1001 फद्दू बनाने के तरीके, 1001 अमीर बनने के तरीके, 1001 ये करने के तरीके, फलाना झगड़ा, और इससे पहले की भी। और मैं तो ये कहता हूं कि ये छोटा सा एग्जाम्पल है। 4 महीने से इस मामले को किसने दबाया? क्यों दबाया? महिला क्या करी? उसने डीजीपी के यहाँ फोन किया, सीएम के यहाँ फोन किया, गृह मंत्री के पास गई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास गई, तो हद है। और ये सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।